हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम गूगल शीट की सीरीज़ में अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा फॉर्मेटिंग्स के ऊपर ही हम आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर फॉर्मेट्स के ऑप्शन है। जैसे हम फॉर्मेट में जाएंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग है, डेट्स अलग अलग कैसे हम लिख सकते हैं तो वो हम देखते हैं। ठीक है। तो एडिट वाले ग्रुप में तो ज़्यादा कुछ हमें मिलेगा नहीं। टैब में अंडू रीडू है जो कि हम देख चुके हैं। एक पेस्ट स्पेशल भी हम देख चुके हैं, पेस्ट इज वैल्यू सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है व्यू। अब व्यू में हमारे पास जो ऑप्शन है जो आपको काम आएगा दैट इज फ्रीज। फ्रीज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डेटा है और इसमें बहुत ज़्यादा ही, मैं थोड़ा सा इसका जूम करता हूँ। अब कभी कभी स्क्रॉल करने में क्या होता है, जैसे हमें स्क्रॉल करने में हमें नहीं पता है कि ये जो यूनिट प्राइस है इसका ऑर्डर आईडी क्या है या कहाँ से ऑर्डर आया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो, अब जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें नहीं पता है कि इस कॉलम का नाम क्या है, क्योंकि वो ऊपर जा चुका है वो रो। तो हम किसी एक रो के कंपैरिजन में बाकी की रोज देखना चाहते हैं, एक कॉलम के कंपैरिजन में बाकी के कॉलम्स देखना चाहते हैं, तो हम उसको फ्रीज कर सकते हैं। जैसे हम पहली रो को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो वो रो वही की वही रहेगी, बाकी उसके कंपैरिजन में अनदर रोज क्या होगी, मूव करेगी। तो उसके लिए आपको व्यू में ऑप्शन मिलता है। जैसे हम यहाँ पे गए व्यू, सबसे पहले शो मिलता है। शो में हमारा अगर फॉर्मूला बार नहीं शो करना है, ठीक है, फॉर्मूला बार अगर आपको हटाना है तो ये सारे ऑप्शंस है, दिखाना है। ग्रिड लाइंस अगर आपको क्या करना है, नहीं दिखाने, तो आप ग्रिड लाइंस पे भी जाके शो पे जाओ, फिर ऐसे कर्सर लेके जाओ इधर। ठीक है, और ग्रिड लाइंस, तो सारी ग्रिड लाइंस क्या होगी, हट जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मूला बार आपको लाइक, अभी तो वैसे तो ग्रिड लाइन हम चेक करते हैं अभी। देन शो में जाएंगे, फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज अगर आपको देखने हैं, सारी प्रोटेक्ट फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्मूलाज दिखने लगेंगे। बट अभी कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया सम, और मैंने इन सब का सम किया। ठीक है। एक और मैंने फॉर्मूला लगाया मुझे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट किया। ठीक है, और इन सेल्स को मैंने यहाँ पे काउंट किया। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा व्यू में और मैं क्लिक करूंगा शो, और फिर यहाँ पे जाऊंगा फॉर्मूला, तो जितने भी फॉर्मूलाज मैंने शीट में लगाए सारे फॉर्मूला दिखने लगेंगे। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा, वो वाला ऑप्शन ऑन होगा और आपको सारे फॉर्मूलाज दिखेंगे और आप सोच रहोगे कि एंटर प्रेस करने पे एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें ये जो शो वाला ऑप्शन है वो क्या है, चेकड है, तो इसको अनचेक करना है। प्रोटेक्टेड रेंज जो हम आगे देखेंगे कि जो प्रोटेक्टेड रेंजेस होती है कैसे रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि सामने वाला पर्सन उसमें एडिट ना कर पाए। जैसे क्या होता है कि मान लो मैं किसी को राइट्स दे रहा हूँ एडिटिंग के, बट मैं उसको पूरी फाइल के एडिट करने के राइट्स नहीं दे रहा हूँ, तो मैं कुछ रेंजेस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कि लाइक वो आईडी में चेंज नहीं कर सकता, कॉलम का हेडर में चेंज नहीं कर सकता, वो डेटा एंटर कर सकता, बिकॉज हम, मैंने आपको बताया था कि जब हम शेयर करेंगे तो हम उसको एडिटर बनाएंगे। अब जब एडिटर बनाएंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है। और अगर हमने कमेंटर और व्यूअर बना दिया तो एडिट नहीं कर पाएगा। तो एडिटर बनाने के बाद भी हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो ये आईडी वाला ऑर्डर आईडी वाले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, तो वो प्रोटेक्टेड रेंजेस के अंदर आता है। डेट वी विल सी लेटर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फ्रीजिंग पेन। अब फ्रीज क्या होता है मैं वही बता रहा हूँ। तो जैसे हमें पहली रो को फ्रीज करना है, क्योंकि इसी रो के कंपैरिजन में बाकी रोज को क्या करना है, मूव करना है, तो हम यहाँ पर गए फ्रीज, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वन रो। अब देखो यहाँ पे एक हल्का सा क्या आ चुका है, कलर भी आ चुका है, दैट मीन्स आपकी रो क्या हो चुकी है, फ्रीज। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो पहली रो हमेशा क्या रहेगी, फ्रीज, उसके कंपैरिजन में बाकी की रोज क्या करेगी, मूव करेगी। तो फ्रीजिंग का ऑप्शन भी हम यूज करेंगे आगे। ठीक है। वापस गया और हम क्या कर सकते हैं, अनफ्रीज, तो यहाँ पे नो रोज कर दो। जैसे अगर आपको दो रो फ्रीज करनी है तो फ्रीज में जाओ अप टू फोर, और जब अप टू फोर भी कर, ज्यादा भी कर सकते हो, तो फोर रोज क्या होगी, फ्रीज होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, वापस नो रोज। ऐसे हम कॉलम पे फ्रीज कर सकते हैं। हम कहाँ पे गए, फ्रीज। ठीक है। तो लाइक मैंने फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर दिया। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो पहला कॉलम वही रहेगा, उसके कंपैरिजन में बाकी के कॉलम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज का भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं नो रो कर रहा हूँ और अनफ्रीज करना है तो क्या करो, नो कॉलम्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन है ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है कि हम मल्टीपल सेल्स को, जैसे मैंने सारे मल्टीपल सेल सिलेक्ट करी, मैं व्यू में गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे मुझे मिला क्या, ग्रुप, तो मैंने इन रोज को ग्रुप कर दिया। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है प्लस माइनस मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का, तो सारी रोज इसके अंदर आ गए, तो एक ग्रुप बन गया। तो आप इस पर क्लिक करके उनको हाइड एंड हाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो। अभी हम अनग्रुप कर रहे हैं। ठीक है। कमेंट, कमेंट हम देखेंगे आगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। क्या होता है कि कभी आप किसी को
अपनी फाइल देते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी के साथ फाइल शेयर करी, जैसे हम बात करते हैं, और आयोटा एकेडमी को मैंने सिर्फ कमेंटर बनाया है, ठीक है। अब जैसे मैंने आयोटा एकेडमी को क्या बनाया, कमेंटर बनाया है, तो आयोटा एकेडमी इस फाइल पे सिर्फ क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। इसके साथ जो शेयर्ड फाइल है ना, हम यहाँ पे गए अपडेट्स में और ये फाइल हमने ओपन करी, आयोटा एकेडमी के अकाउंट से मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आयोटा एकेडमी को सिर्फ क्या बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर कमेंट ओनली। तो होगा क्या, कमेंट कब यूजफुल होते हैं, कमेंट जैसे हमने किसी के साथ फाइल शेयर किया और हमने उसको एडिट के राइट्स नहीं दिए कि वो एडिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ कमेंट कर सकता है। तो उसको एडिट कौन करेगा, उसको एडिट सिर्फ जो उसका ऑनर, जो उसका एडिटर है, वही कर सकता है। तो जैसे मान लो किसी को अपने डेटा एंट्री के लिए एक फाइल बना के दी, आपने जो एम्प्लॉयज़ है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को आपने एक टेम्पलेट फाइल बना के दी। अब आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय उस टेम्पलेट फाइल में कुछ लिख ना पाए, बस वो कमेंट कर पाए। जैसे मान लो आपके एम्प्लॉय को बताया, तो अगली आईडी आपको बताया कि अगला जो ऑर्डर है वो यहाँ पे लिख नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे मिस डेटा अगर आपने गलत डाल दिया तो बहुत सारे यूज केस होते हैं वहाँ पे। तो कमेंट बहुत यूजफुल होता है। तो आप यहाँ पे जाओगे और राइट क्लिक करोगे और आप क्या करोगे, कमेंट। जैसे आप कमेंट डालोगे, अब कमेंट यहाँ पर आप किसको कर रहे हो, जैसे मान लो ये फाइल 4 लोगों के साथ शेयर है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने अभी कमेंट कर दिया कि यहाँ पे जो अगला ऑर्डर है वो है 1100 कुछ इस तरीके का, और मैंने कमेंट कर दिया। अब ये जो कमेंट हुआ है पब्लिकली हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी इस फाइल में आपने टैग नहीं किया है। आप टैग करके भी कमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे गए राइट क्लिक कमेंट, और यहाँ पे आप @ लगाओगे, और जितने भी लोग हैं इस फाइल में, जैसे मेरे पास अभी क्या है कि ये जो फाइल शेयर्ड है वो इतने लोगों के साथ नहीं, मुझे कमेंट करना है किसको, स्टूडेंट को, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट डॉट iota.academy.student@gmail.com को कमेंट किया, ठीक है। असाइन टू मैंने असाइन भी कर दिया, और मैंने बोला कि ग्रोसरीज, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, क्लोथिंग, और आप प्रॉपर तरीके से कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे और अगर मान लो बने बनाए ऑर्डर्स में आपको कमेंट करना है, जैसे इस ऑर्डर में आपको कमेंट करना है, तो आपको लगा कि डुप्लीकेट एंट्री है, तो आप कमेंट कर दो लिख के पर्टिकुलर पर्सन को, दिस एंट्री इज डुप्लीकेटेड, प्लीज डिलीट इट, दिस एंट्री इज डुप्लीकेटेड प्लीज, और असाइन भी कर दो, और असाइन, ठीक है। तो ये जो कमेंट आपने किए हैं फाइल में, ये सारे कमेंट्स के मेल किसको जाएंगे, प्रॉपर तरीके से मेल आएगा। अगर आपने असाइन किया है ना किसी पर्सन को, तो उस पर्सन के पास प्रॉपर तरीके से क्या जाएगा, मेल जाएगा कि यहाँ पर इस फाइल में क्या हुए हैं, 2 कमेंट हुए हैं, ठीक है। जस्ट वेट, अभी मेल नहीं आया है, ठीक है, जस्ट वेट देखते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं इसके ऊपर, बट हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल है, अभी मैं स्टूडेंट वाली फाइल पे आऊँ, तो इस फाइल में जितने भी कमेंट है, वो सारे के सारे जो कमेंट है ना, वो आपको इस सीट के ऊपर जो भी कमेंट है, तो यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये अच्छा फीचर है, ये आपको बताता है कि इस पूरी फाइल में अभी 3 कमेंट किसी ने करे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, जैसे ये ऑप्शन है शो ऑल कमेंट, तो जिसने जिसको जैसे ये किसी आयोटा एकेडमी ने किया, बट किसको किया, असाइन किया है, वो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं उस सेल पे पहुंच जाऊंगा जिस सेल में कमेंट हुआ है, या मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी पहुंच जाऊंगा। और मैं आपको व्यू का ऑप्शन बता रहा था, तो व्यू में हमें क्या मिलेगा, कमेंट, तो यहाँ पे शो ऑल कमेंट, तो सारी कमेंट दिख रही है। किसी को हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। और डायरेक्टली अगर आपको जानना है, तो जैसे मैं यहाँ पे पता है कि मुझे A012 में है और एक D012 में कमेंट है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं जैसे A012 पे क्लिक करूंगा वहां चला जाऊंगा, D102 पे क्लिक करूंगा तो वहां चला जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो कमेंट था, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये वाली आईडी यहाँ पे आएगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा 1101 एंटर। अब कमेंट हो तो क्या, बट ये अभी तक कमेंट ही रहेगा जब तक आप क्या ना करोगे, इसके ऊपर जाके क्लिक करके इसके ऊपर मेक एज अ रिजॉल्व, ठीक है, मार्क एज अ रिजॉल्व। जैसे रिजॉल्व पे क्लिक करोगे कमेंट क्या हो जाएगा, रिजॉल्व, तो यहाँ से कमेंट हट भी जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर अब आपको सिर्फ एक ही कमेंट दिख रहा है नीचे, देन यहाँ पे आया और यहाँ पे आपने लिख दिया, सामने वाला कुछ भी बोल सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे क्लोथिंग लिखना था, ठीक है, एंटर। और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गए और इसको रिजॉल्व में डाल दिया। तो इस तरीके से हम क्या भी कर सकते हैं, हमारी फाइल में कमेंट भी कर सकते हैं, जिसको हमने सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ हमने जिनको व्यूवर्स का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.